नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो संदीप स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल एस्ट्रो तंत्र में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं जानकारी एक ऐसी जानी मानी शख्सियत के बारे में जिसे आप नहीं, मैं नहीं, पूरा विश्व जानता है और जिन्होंने हमारे भारत का नाम बहुत रोशन किया है, हमारे देश का नाम बहुत चमकाया है। दोस्तों, मैं उस जानी मानी शख्सियत के बारे में कुंडली विश्लेषण करके बहुत से रोचक तथ्य लेकर आया हूँ। वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उद्योगपति तो वो बहुत सफल रहे, लेकिन पर्सनल लाइफ उनकी थोड़ी सी खराब रही, या यूँ कहूँ कि बहुत ज़्यादा खराब रही, या यूँ कहूँ कि पर्सनल लाइफ बन ही नहीं पाई, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इसी बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। आपको कुछ ऐसे तथ्य बताने वाला हूँ कि आखिरकार कौन से ऐसे कारण रहे कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में सक्सेसफुल हो ही नहीं पाए। दोस्तों, वो शख्सियत का नाम है रतन टाटा। जी हाँ, जिन्हें हमारे देश की तरफ से बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए जा चुके हैं और जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया भी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारियां आप तक सर्वप्रथम पहुंच सकें। तो दोस्तों, रतन टाटा इतने बड़े उद्योगपति रहे, लेकिन पर्सनल लाइफ उनकी बिल्कुल खाली रही। कभी उनका विवाह नहीं हो पाया। आखिर ऐसे कौन से कारण रहे कि उनका विवाह नहीं हो पाया, और ऐसे कौन से कारण रहे कि वो इतने सफल बिजनेसमैन बन पाए? दोनों ही कारण मैं आपको बताऊंगा उनकी कुंडली का विश्लेषण करके। दोस्तों, रतन टाटा जिनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 में मुंबई में, और बर्थ टाइम रहा उनका सुबह 6:30 का। दोस्तों, इस हिसाब से उनकी धनु लगन की कुंडली बनती है। कुंडली के लगन में उनके बैठे हैं सूर्य और बुध। तो दोस्तों, यहीं से क्लियर हो जाता है कि उनकी कुंडली में राजयोग जो कि उनके लगन भाव में बन रहा है और बृहस्पति की राशि में बन रहा है। दोस्तों, इससे बेहतरीन राजयोग और हो ही नहीं सकता। इसीलिए रतन टाटा ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। दोस्तों, जब रतन टाटा का सूर्य बुध का राजयोग फर्स्ट हाउस में आता है, लगन में एक्टिवेट हो रहा है, तो दोस्तों उनका कामयाब होना लाजमी था, उसे कोई रोक नहीं सकता था। इसके बाद मैं आपको कुछ तथ्य ऐसे भी बताऊंगा कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी ये चीज़ें सेम टू सेम हैं। आखिर वो सेम टू सेम कैसे हो रही हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, रतन टाटा जिनका 28 दिसंबर 1937 को बर्थ हुआ है, जिनके ड्राइवर एंड कंडक्टर बनते हैं नंबर 1 एंड नंबर 6। दोस्तों, नंबर 1 जो कि सूर्य की पहचान है, सूर्य के समान उनका तेज रहा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं। सूर्य की भांति ही उनको उपलब्धियां मिली हैं और वो चमके हैं। पर यहाँ पर पर्सनल लाइफ के लिए ख़राब उनका कॉम्बिनेशन तब हुआ जब उनका कंडक्टर नंबर 6 बना। दोस्तों, 6 रिप्रेजेंट करते हैं वीनस को, शुक्र को। अब दोनों प्लैनेट चकाचौंध वाले तो हैं, लेकिन दोनों परस्पर शत्रु हैं। सूर्य और शुक्र आपस में गंभीर शत्रु हैं, जिस वजह से उनकी पर्सनल लाइफ डिसअपॉइंट रही है। ये पहला कारण रहा है। और यही चीज़ अगर हम वैदिक तरीके से देखें उनकी कुंडली के आधार पर, तो वहाँ भी सेम ही चीज़ बनती है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रतन टाटा की कुंडली में लगन में, यानी कि कुंडली के फर्स्ट हाउस में सूर्य और बुध का राजयोग है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही उनकी कुंडली में शुक्र भी प्रथम भाव में ही विराजमान है। तो दोस्तों, शुक्र जब सूर्य के साथ कंजक्ट होते हैं फर्स्ट हाउस में, तो इस कंडीशन में वो अस्त कंडीशन में चले जाते हैं। और सूर्य जिनका कि प्रभाव इतना तेज रहता है कि उनके सामने किसी भी ग्रह की चल नहीं पाती, इसलिए शुक्र अस्त हो जाते हैं। तो शुक्र उनके अस्त हुए, जिस वजह से उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा डिस्टर्ब्ड रही, उनको वैवाहिक सुख नहीं मिल पाया। ये कारण था उनका पर्सनल लाइफ में असफल रहने का। क्योंकि दोस्तों, जिसके पास पैसा बेशुमार हो और जिसकी उपलब्धियां इतनी ज़्यादा हों कि पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ करे, उसकी शादी ना हो सके, ये कैसी इम्पॉसिबल सी थिंग है। पर यही कुछ कारण रहे हैं जिस वजह से वो एक सफल पारिवारिक व्यक्ति नहीं बन पाए।
ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई नहीं आई लड़की कभी। उन्होंने विवाह करने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन चांसेस ही कुछ ऐसे बने कि उनका विवाह नहीं हो पाया। और दोस्तों, बात सिर्फ इतनी होती है कि उनकी कुंडली में योग ही नहीं है, तो मैरिज कहाँ से होगी। तो यही कुछ कारण रहे जिस वजह से रतन टाटा पर्सनल लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए। अब बात करते हैं उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनको रूल करने वाले नंबर 1 है, जो उनका ड्राइवर नंबर बनता है। तो उस हिसाब से जब सूर्य रूल कर रहे हैं और सूर्य बुधादित्य योग बनाकर कुंडली में भी फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो इस कंडीशन में उनको सफल व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि कर्म भी मैटर करते हैं। आपकी कुंडली में बुधादित्य योग बन रहा हो, लेकिन आप कर्म नहीं करेंगे, घर पे लात रख के बैठे रहेंगे, तो बुधादित्य योग कुछ भी नहीं कर पाएगा। कर्म प्रधान है। रतन टाटा की ललक थी, लगन थी कि उन्हें आगे बढ़ना है, कुछ करना है, इसीलिए वो कुछ कर पाए हैं और आज आप उनकी चकाचौंध देख ही सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एनालिस्ट रतन टाटा के बारे में। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।